I, Dr. Hoshiyar Singh from Jodhpur, retired principal and the senior vice president of retired Kendriya Vidyalaya टीचर्स एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी। मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आपने सुना है श्री जगत सिंह जी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन की सर्विस में रहते हुए आरकेवीएस के माध्यम से टीचर्स के हितों में लड़ते रहे, उनके साथ हम भी उसके काम में जुड़े हुए थे। अभी जब हम रिटायर हुए उसके बाद बहुत सी समस्याएं रिटायर केंद्रीय विद्यालय अध्यापकों और कर्मचारियों के सामने आई, विशेषकर जब 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1986 में लागू की गई, तो उसके बाद जो सीपीएफ और जीपीएफ है, इनके कर्मचारियों के लाभों में काफी परिवर्तन था। उस परिवर्तन को देखते हुए ये देखा गया कि जिन लोगों के पेंशन नहीं है, जो सीपीएफ होल्डर्स हैं, सीपीएफ होल्डर्स उसमें ज्यादा नुकसान में हैं। इसको देखते हुए ये विचार आया कि क्यों नहीं सीपीएफ से जीपीएफ कन्वर्जन के लिए प्रयास किया जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस हेतु ज्ञापन दिया गया, व्यक्तिगत भी अपने कर्मचारियों ने दिया और सामूहिक रूप से भी। उस समय तक ये केवीएस के अपना केंद्रीय विद्यालय के कोई भी एसोसिएशन एक्टिव नहीं थी रिटायर एम्प्लॉइज के लिए। केवल डॉक्टर बीपी गर्ग साहब इस हेतु कुछ प्रयास कर रहे थे। कुछ साउथ से भी थॉमस सर और जॉनसन सर ने भी ये प्रयास किया कि केंद्रीय विद्यालय अध्यापकों को, कर्मचारियों को, सभी को सीपीएफ से जीपीएफ में कन्वर्जन हो जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। एक दिन हम कैट में इसी तरह से विचार कर रहे थे कि जो 1986 के बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जिनका सिलेक्शन हुआ है, बाकी उसी पैनल के कर्मचारियों को जब पेंशन का लाभ दिया जा सकता है, तो केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक जिन्होंने पहले सीपीएफ ऑप्ट किया था, उनको क्यों नहीं दिया जा सकता। इसी बात पर विचार करने के लिए करते हुए मैंने अपनी तरफ से प्रपोज किया कि क्या इस हेतु कोई अपना कोर्ट केस कर सकते हैं। जगत सिंह जी की सलाह से दिल्ली कैट में मैंने उस समय सबसे पहले एक सीपीएफ टू जीपीएफ कन्वर्जन के लिए, जब मैं सेवा में था, एक प्रार्थना पत्र डाला। उसी कोर्ट केसेस के बेसिस पे निर्णय उसका 3 साल बाद 2016 में हुआ। उस निर्णय के आधार पे ये पाया कि भाई सीपीएफ से जीपीएफ जो 1986 के बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है, उनको इसका फायदा दिया जा सकता है। उसी को देखते हुए बहुत से लोग जो मेरे संपर्क में थे, हमने एक जागरूकता अभियान चालू किया और उसी के तहत जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, विशेषकर मेरे जो साथी प्राचार्य थे, उनसे संपर्क किया, तो देश से करीब 300 से ज्यादा लोगों ने इस हेतु प्रयास किया और उनका सीपीएफ से जीपीएफ में कन्वर्जन कोर्ट के माध्यम से हुआ। इस बीच में जो कैट का निर्णय आया और कैट के निर्णय को लागू करें कि नहीं करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 7 लोगों की फाइलें मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को अप्रूवल के लिए भेजी। उसमें मेरा नाम भी था और भी बहुत से अधिकारियों के जो दिल्ली हेडक्वार्टर में थे, उनके भी उसमें शामिल थे। और उस फाइल के आधार पे ये उन्होंने भी इस तरह का एक निर्णय दिया कि 1 जनवरी 1986 के बाद जिन लोगों का रिक्रूटमेंट डायरेक्ट सिलेक्शन से हुआ है, वो पेंशन के पात्र हैं और ऐसे केसेस को रिव्यू किया जाए। उस रिव्यू में बहुत से लोग जो कोर्ट में नहीं गए थे, उनको भी पेंशन का फायदा मिला। और ये इतना बड़ा जो अचीवमेंट है, ये जगत सिंह जी के प्रयास से हुआ। जगत सिंह जी ने बहुत, उस समय तक कोई भी रिटायर प्लेटफॉर्म में जगत सिंह जी एक्टिव नहीं थे, केवल डॉक्टर वीपी गर्ग साहब ही उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। मेरे कोर्ट केस के निर्णय के बाद ही बीपी गर्ग साहब को भी पेंशन मिली उसी आधार पे, क्योंकि उनको उससे पहले इस पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं थी कि हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन के जो पैनल हैं, उसमें नवोदय विद्यालय या प्राइवेट स्कूलों से आने वाले दूसरे लोगों को जो पेंशन मिल सकती है, तो केवी में रहने वालों को इसका नुकसान क्यों दिया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट केसेस किए गए थे। बाद में जो लोग कोर्ट केस नहीं किया था, उनको भी उसी पत्र के आधार पे ये लाभ दे दिया गया।
और बहुत से साथियों को उसका फायदा भी हुआ। इस बीच में दूसरे एसोसिएशन के लोग, चूंकि पहले से गर्ग साहब के साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे और उन्होंने उनको सदस्य के नाम पे काफी पैसा दिया भी था, ये इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि क्यों नहीं जगत सिंह जी के नेतृत्व में एक अपना नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो मैंने इस बारे में जो विचार किया, तो श्री सीएम दुबे साहब को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो एक अपना जो रिटायर टीचर्स है इनके लिए एक वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करें। और भोपाल में वो रजिस्ट्रेशन किया गया। क्योंकि उस समय लोग बार बार से दूर दूर से जगह पे आए हुए थे, तो ये देखा गया कि अच्छा रहेगा एक अडॉक कमेटी जो रजिस्ट्रेशन के लिए करवाएं, उसमें ज्यादातर लोग भोपाल से लें ताकि रजिस्ट्रेशन करने में आसानी रहे। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रयास किया और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। शुरू में चूंकि रजिस्ट्रेशन से पहले कोई ऑफिशियल अकाउंट इसका अपने एसोसिएशन का नहीं था, तो कुछ दिन तक के लिए जो लोगों से जो सदस्यता शुल्क दिया था उसको दुबे जी के अकाउंट में रखा गया, जिसको टीचर्स के हितों के लिए काम के लिए लिया गया है। बाद में जब अकाउंट खोला तो वो पैसा वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। श्री जगत सिंह जी और दुबे जी के प्रयास, जिसमें उस समय जो शुरुआत में जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे भोपाल से, उन लोगों ने भी काफी एक्टिव पार्ट लिया। और उस समय करीब 7 से 8 कोर्ट केसेस डाले गए और टीचर्स के हितों के लिए, विशेषकर जो प्रिंसिपल्स 2006 से पहले लगे थे उनके पे स्केल का अपग्रेडेशन भी उसमें शामिल था। रिटायर एम्प्लॉयज के जो बच्चे जो फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं या विडोवर डॉटर्स हैं, इन लोगों के लिए भी पेंशन, फैमिली पेंशन के लिए भी प्रयास किया गया। और इस सब प्रयास में उस समय जगत सिंह जी ने की रोल अदा किया। बीच में उनका कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, इसके बावजूद भी वो हमारे साथ जुड़े रहे और हम लोगों को उस बारे में गाइड करते रहे। और उसी का ये नतीजा है कि जो 5वें ये आयोगों के बाद में जो डिस्क्रिपेंसी रह चुकी थी, जिनमें बहुत सी चीजें हैं, एमएससीपी भी उसका एक काम है, सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल के लिए भी बात है, तो उसमें भी उन लोगों ने काफी पत्र केंद्रीय विद्यालय संगठन को और ऊपर एचआरडी मिनिस्ट्री को लिखे गए, लेकिन उसमें उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली। शुरुआत में चूंकि सदस्य भी कम थे, सदस्यता शुल्क भी 500 रुपये रखी गई थी, तो अमाउंट ज्यादा नहीं था, लिमिटेड कोर्ट केसेज ही उस समय दायर किए गए थे। लेकिन जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश केंद्रीय विद्यालय संगठन के लागू की गई, तो उसके बाद रिटायर्ड केंद्रीय विद्यालयों को उसका परिलाभ नहीं दिए गए। उसी परिलाभ को लेने के लिए विभिन्न रीजनल ऑफिसेज में और देश के विभिन्न बड़े विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालयों में धरना प्रदर्शन किया गया। और उसी का नतीजा हुआ कि लोगों में एक जागरूकता आई और 6 से 7 धरने दिल्ली और रीजनल ऑफिसेज में दिए गए। ये जगत सिंह जी के नेतृत्व में दिए गए, अलग अलग मुद्दों के लिए, विशेषकर 7वां वेतन आयोग लागू करें, उसका एरियर उन लोगों को मिले और नए पीपीओ जाहिर हों, ये विशेष उन मांगों में शामिल था। और इसी के आधार पे, उन्हीं बातों को जब धरने प्रदर्शन के आधार पे आए और काफी उसमें लोगों ने साथ दिया, और जब सीपीएफ टू जीपीएफ कन्वर्जन के लिए आखिरी धरना रैली, हल्ला बोल धल्ला रैली जो हेडक्वार्टर पे हुई थी, तो देश के विभिन्न कोनों से कम 350 से 400 लोग वहां आए थे। बरसात का मौसम था, उसके बावजूद भी लेडीज भी केरला से भी आई, कलकत्ता से भी आई, भोपाल से भी आई, और विभिन्न क्षेत्रों से काफी अच्छा एक सहयोग लोगों ने दिया। वो सहयोग का एक नतीजा था कि और आगे उसमें वृद्धि मिली। इसमें मैं थोड़ा एक आपको स्पष्ट कर दूं कि सीपीएफ टू जीपीएफ कन्वर्जन के लिए 3 अलग अलग कैटेगरीज उसमें हैं। एक वो लोग जो 1186 के बाद में जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन हुआ है, एक वो लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन भर दिया है, एक वो है जिन्होंने ऑप्शन नहीं भरा है। क्योंकि शुरुआत में सभी लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऑप्शन भरा है या नहीं भरा, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से ये नहीं ले पाए थे अपनी सूचनाएं। उसी को देखते हुए कुछ केसेस जो ग्रुप में लगे थे, उन ग्रुप्स में जो केस लगे थे उनमें सफलता इसलिए नहीं मिली कि वहां कोर्ट में ये बात सामने आई कि आप ये बताइए कि इनमें से कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन दिया, कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन नहीं दिया।